इस जगत में सबसे पहले उस जगत में तो भगवान ने सुनाई। इस जगत में सबसे पहले नारद जी को भक्ति ज्ञान वैराग्य को साथ लेकर के कौन सुनाए? सनकादि ऋषि ने सुनाए। 4 कुमार हैं, कल कथा हम श्रवण किया था, उन्होंने सुनाया। उसके बाद सुखदेव गोस्वामी महाराज जी ने परीक्षित महाराज जी को सुनाया और उन्हीं के साथ कौन सुने थे? सुत गोस्वामी महाराज। कौन? सुत जी महाराज, उन्होंने सुना। और सुत के पिता लोमहर्षण सुत था। सुत का पिता का नाम क्या है? लोमहर्षण सुत। ये लोमहर्षण सुत नैमिषारण्य में कथा सुनाई थी। 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे थे और भगवान बलदेव प्रभु तीर्थ यात्रा करते करते उसी स्थान पे आए। कहां? नैमिषारण्य में। और नैमिषारण्य में जब आए तो फिर क्या हुआ? वो कथावाचक खुद बैठे रह गए, उठे ही नहीं बलदेव प्रभु को देख के। और ये बलदेव प्रभु कौन है? भगवान कृष्ण के जो भ्राता बड़े भाई वो है बलराम। बलराम जी जब आए तो उठे नहीं। और बलराम जी है कौन? बलराम जी है अखंड गुरु तत्व है। समस्त जितने भी गुरु है ना, वो अखंड गुरु तत्व है बलराम। बलराम कौन है? अखंड गुरु तत्व है। अखंड गुरु तत्व ही बलराम है। और अखंड गुरु जितने भी गुरु बनते हैं उन्हीं का प्रकाश है। उनका क्या है? प्रकाश है। उन्हीं का प्रकाश है। और साक्षात वही आके खड़े हैं और भागवत प्रवक्ता उठ ही नहीं रहे हैं, बैठे ही हैं। मान पूजा प्रतिष्ठा आ जाता है ना, फिर उड़ते ही नहीं, एकदम जमा के बैठते हैं क्योंकि उठने से अपमान हो जाता है। क्या होता है? अपमान हो जाता है उठने से। और लोग क्या कहते हैं? प्रचलन ऐसा चल गया है, लोग कहते हैं भागवत की गरिमा है। क्या कहते हैं? भागवत की गरिमा है ना महाराज, इसलिए हम उठ नहीं सकते, आप आके यहाँ बैठ जाइए, ऐसे बोलते हैं। पर ये बोलना अपराध है। हा? ये भागवत की गरिमा नहीं है, ये अहंकार की गरिमा दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? अहंकार की गरिमा। तो इसलिए उठ के खड़े नहीं हुए ना बलराम जी जब आए, क्योंकि बलराम कौन है? जितने भी गुरु हैं उनके सब प्रकाश तत्व अखंड गुरु है बलराम। और साक्षात बलराम आके खड़े हुए पर उठे नहीं। तो बलराम जी कहते ये कथा करने योग्य व्यक्ति ही नहीं है। ये क्या है? कथा करने योग्य व्यक्ति ही नहीं है। तो बलराम जी ने क्या किया? एक घास उठाया और घास उठा के उसका शरीर धड़ से अलग कर दिया। क्या किया? जो कथावाचक कथा सुना रहे थे ना, उसका शरीर धड़ से अलग कर दिया। क्या किए? शरीर धड़ से अलग। क्यों कर दिया? बोलते ये क्या समाज को शिक्षा देगा जो खुद ही शिक्षा को अपनाता नहीं? हा? जो खुद ही शिक्षा को अपनाता नहीं, वो दूसरे को क्या शिक्षा देगा? तो इसलिए शिक्षा देने वाले खुद शिक्षाओं को अपनाना भी चाहिए। अगर शिक्षा देने वाले खुद नहीं अपनाते तो बेकार होता है, गंदा संदेश जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं बलराम जी उनका सर काट दिया। तब वो लोग कहने लगे कि हम कथा किन के मुंह से सुनेंगे, अब हम किससे कथा सुने? तब उन्हीं का ही पुत्र था। कौन? सुत गोस्वामी महाराज।
किनके पुत्र हैं? उन्हीं का ही पुत्र है। किनका? लोमहर्षण सुत का पुत्र ही सुत गोस्वामी महाराज। और इनके गुरु कौन है? सुखदेव गोस्वामी महाराज जी इनके गुरु है। तब कहा कि ये तुमको सुनाएगा, ये कथा सुनाएंगे आप लोग। तो वही सुत गोस्वामी महाराज आज कहा नैमिषारण्य में आए तो 88,000 ऋषि खड़े होकर के उनसे प्रश्न किया। क्या प्रश्न कर रहे हैं? कि एकदा तूनया प्रातुर्हुता हुताग्नयः सद्कृतं सुतासीना प्रपक्षुहृतमातरा। तो एकदा तु मुनयः, उनमें से एक मुनि ने सुत गोस्वामी महाराज जी प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? बोलते नित्य हवन पूजा इत्यादि से निवृत्त होकर के उनसे प्रश्न किया कि पुंसामेकान्ततः श्रेयस् तन्नः संशीतुमर्हसि। सभी मनुष्यों का परम धर्म क्या है? आखिर मनुष्य क्या करे, किसकी आराधना करे? आप बताइए, ऐसा क्या करने से मनुष्य का कल्याण होगा? हम मनुष्यों का कल्याण कैसे होगा? ये और फिर क्या कह रहे हैं कि देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। जो देवकी माता देवकी के गर्भ में कैसे भगवान आए, और भगवान आए तो आए कैसे? क्योंकि वेदों में तो भगवान को निराकार कहा। वेदों में क्या कहा? भगवान को निराकार कहा। वेद में कहते हैं ना, भगवान का कोई आकार नहीं है। वेदों में कहा, वेद और उपनिषद में लगभग भगवान को निराकार कहा। कहीं कहीं इंगित किया कि हाँ है, भगवान का आकार है, पर लगभग निराकार कहा वेद में। तो वेदों में तो भगवान को निराकार कहते हैं, पर फिर आप कहते हैं कि देवक्यम वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। माता देवकी के गर्भ में आए तो आए कैसे? कैसे आ गए? भगवान का जन्म कैसे हो गया? भगवान तो निराकार है। दूसरा प्रश्न, और फिर क्या कह रहे हैं कि को बा भगवतस्य पुण्य श्लोकेभ्य कर्मणाः शुद्धि कामो न शृणुयस्य कलिकल्लापहम्। जिनके कथा सुनने से, उत्तम श्लोक भगवान की कथा सुनने से जीव का कलमश दूर हो जाता है, ऐसे भगवान का हमको कथा सुनाइए। भगवान राधा कृष्ण के सुंदर सुंदर महिमा हमको श्रवण कराइए, ऐसे कहने लगे। और क्या कह रहे हैं? भगवान की कितने अवतार हैं, कितने अवतार हैं?
कितने अवतार है भगवान के। और ऐसा एक देव बताइए जिसका आराधना करने से सबका आराधना हो जाता है। क्योंकि बहुत प्रकार के देवी देवता है। कल हमने श्रवण किया था कितने प्रकार के देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता है। प्रकार नहीं, प्रकार तो 8 प्रकार के हैं, पर 33 करोड़ के देवी देवता है। कितने? 33 करोड़ देवी देवता मुख्य देवी देवता है। अन्य देवी देवता तो और भी है, पर मुख्य देवी देवता 33 करोड़ है। कल हम श्रवण किया। तो इसलिए किसका आराधना करे, किसका ना करे। और छठा प्रश्न हमारा है प्रभु क्या कि भूरि योगेश्वरे कृष्ण ब्रह्मणे धर्म ब्रह्मणि स्वाम काष्ठाधुनोपेते धर्मः कं शरणं गताः। जब भगवान संसार से चले गए थे तब धर्म किसका आश्रय किया? धर्म किसका आश्रय किया? धर्म नष्ट हो गया या धर्म लुप्त हो गया या धर्म भगवान के साथ चला गया? तो धर्म किसका आश्रय किया ये हमको बताइए। भगवान जब इस लोक से गए थे तो धर्म किसका आश्रय किया? ये 6 प्रश्न हमारा है महाराज। हम छांट छांट के लाए हैं बड़े मुश्किल से, और ये 6 प्रश्नों के ऊपर संपूर्ण भागवत कथा चलती है। ये 6 प्रश्नों के ऊपर संपूर्ण भागवत कथा चलती है। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है? जीव का वास्तविक कल्याण कैसे होगा? क्या ऐसा करने से कल्याण होगा? तो पहला प्रश्न का उत्तर देने से पहले सुत गोस्वामी महाराज अपने गुरु जी को प्रणाम किया। कैसे प्रणाम किया? कि यम प्रव्रजन्तानुपेत कृत्यम द्वैपायन विरह कातर जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरुभोभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानुतस्मिन् यम प्रव्रजन्त अनुपेत अपेत कृत्यम। अपने गुरुजी को प्रणाम किया। जो ऐसे गुरुजी हैं मेरे, मैं उनको प्रणाम करता हूं जिनका संसार से कोई मतलब नहीं है। और किसको प्रणाम किया? और भगवान नर नारायण को प्रणाम किया कि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरये। भगवान नर नारायण को प्रणाम किया। भगवती देवी सरस्वती और व्यास जी को प्रणाम करके भागवत कथा सुनाने लगे। कौन? सुत गोस्वामी महाराज 88,000 ऋषियों को भागवत कथा सुना रहे हैं। उन्होंने प्रश्न किया ना कि कैसे जीव का कल्याण होगा, तो बता रहे हैं कि सवै पुंसाम करो धर्म यतो भक्ति रधक्षजे अहेतु क्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसीद्यति।
सभी पुरुषों का परम धर्म है भगवान अधक्षज कृष्ण का भजन करना। किसका? भगवान कृष्ण का भजन करना सभी पुरुषों का परम धर्म। अच्छा, पुरुष किसको कहते हैं? हम तो कहेंगे अरे भागवत में तो पुरुषों के लिए कहा, स्त्रियों के लिए नहीं कहा। कोई ऐसे कह सकते हैं ना? पुरुष कहते हैं जिसके अंदर अभिमान है। क्या है? पुरुष किसको कहते हैं? जिसके अंदर अभिमान है। जिसके अंदर ये अभिमान है कि मैं स्त्री हूं, वो भी पुरुष है। जिसके अंदर ये अभिमान है कि मैं पुरुष हूं, वो भी पुरुष है। मतलब कहने की तात्पर्य है अभिमान जिनके अंदर है वो पुरुष है। कहने की तात्पर्य क्या है? अभिमान जो है वो पुरुष है, पुरुष तत्व है। और भी एक अर्थ होता है पुरुष का, जो पुर में वास करते हैं उसका उनको भी पुरुष कहा जाता है। जो पुर में वास करते हैं उनको पुरुष कहा जाता है। पुर किसको कह रहे हैं? ये शरीर एक पुर है। क्या है? ये शरीर पुर है। पुर मतलब होता है क्षेत्र। क्या होता है? पुर के मतलब होता है क्षेत्र। पुर किसको कहते हैं? क्षेत्र को पुर कहा जाता है। नहीं कहते हैं? पहले पुर कहते थे, शुद्ध भाषा में पुर कहते हैं, क्षेत्र। तो व्यक्ति जिस क्षेत्र में वास करते हैं उसको पुर में वास कहना कहते हैं। क्या कहते हैं? पुर में वास करना। तो ये शरीर रूपी पुर में वास कर रहे हैं कौन? आत्मा। कौन कर रहा है? आत्मा। तो शरीर रूपी पुर में वास करने वाले आत्मा, तो प्रत्येक आत्मा को भगवान का भजन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रत्येक आत्मा को भगवान का भजन करना चाहिए। अब केवल भगवान बोल दिए, पर कौन से भगवान का भजन करेंगे? भगवान तो आजकल सभी है, नहीं है क्या? हनुमान बाबा भी भगवान है, भोलेनाथ भी भगवान है, सभी भगवान है। तो कौन से भगवान का आराधना करें? और ऐसा किसका करने से सबका आराधना हो जाता है? तो कह रहे हैं कि यथा करो मूले नसीचनेन तृप्यन्ति उपसखा भुजा। जैसे वृक्ष की जड़ में पानी डालने से संपूर्ण पत्ता हरा भरा हो जाता है, डाली भी हरा भरा हो जाता है, नहीं होता? वृक्ष के जड़ में पानी डालने से पत्ता डाली हरा भरा हो जाता है। उसी प्रकार यथा अच्युताजयः, भगवान कृष्ण का आराधना करने से सबका आराधना हो जाता है। किसी का आराधना करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान कृष्ण की आराधना करने से सबका आराधना हो जाता है, किसी का करने की आवश्यकता नहीं। इसलिए कहते हैं अपने घर में, अच्छा हम मान लेते चलो नहीं, हम तो सबको ही पूजेंगे। हम क्या करेंगे? सबको ही पूजेंगे। घर में कितने फोटो रख सकते हैं? 10, 20, 50, इससे ज्यादा रख पाएंगे? इससे ज्यादा रख दिया तो फिर आप कहां जाओगे? कहां जाओगे? तो किसी को खुश कर सकते हैं क्या? 33 करोड़ देवी देवता, देवी बहुत है, देवता बहुत है, 33 करोड़ है, और एक को खुश करोगे दूसरे को नहीं करोगे, आंख दिखाएगा, हमको तो दिया नहीं, हमको किया, हम क्यों पूछे? हमको क्या मतलब तेरे? ऐसे कहेंगे? नहीं कहेंगे। अब हम लोग देवी देवता का तो पूजा करते हैं, पर अश्वनी कुमारों का नहीं करते हैं। अश्वनी कुमार जो रोग के देवता है, किसके देवता है? रोग के देवता है। अश्वनी कुमार डॉक्टर है देवताओं में, ये लोग इलाज करते हैं।
हम उनकी आराधना नहीं करते? करते हैं। अब जब बीमार हो जाओगे फिर क्या होगा? वो तो कहेगा ना कि हमारा कभी किया, हमको पूजा किया, मर जाकर के हुआ, नहीं बोलेंगे ऐसे? हैं? हमको कभी फूल पत्ता चढ़ाया? नहीं चढ़ाया, तो क्यों? हम मरो, कोई बात नहीं, हम नहीं देखेंगे, ऐसे कहेंगे ना? पर ये सब के सब किसके दास है? ये सब के सब दास किसके हैं? भगवान के दास है। किसके दास है? भगवान के। तो मालिक को पकड़ लिया तो दासों को खुश करने की जरूरत थी क्या? हा? मालिक अगर खुश हो गए तो दास को प्रसन्न करने की जरूरत होता है? नहीं होता। तो इसलिए सभी लोग दास है। उन दासों का सम्मान तो करना चाहिए, अपमान भी नहीं करना चाहिए, सम्मान तो करना चाहिए, पर आराधना केवल और केवल कृष्ण का आराधना करना चाहिए। किसका करना चाहिए? कृष्ण का आराधना करना चाहिए। हा? तो कहने की तात्पर्य क्या है? यथा तरो मूल सिंचनेन, जैसे वृक्ष के जड़ में पानी डालने से सब हरा भरा हो जाता है, उसी प्रकार भगवान का आराधना करने से सबका आराधना हो जाता है। अलग से किसी का करने की जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया लक्ष्मी जी के चरणों में, लक्ष्मी जी के पीछे भागते हैं, और लक्ष्मी जी कहाँ पड़ी रहती हैं? नारायण के चरणों में पड़ी रहती, छोड़ती ही नहीं चरण। छोड़ती है? नहीं छोड़ती। तो इसलिए भगवान के चरण में आ जाने से सब कुछ मिलेगा, कोई संशय नहीं है इसमें। और ऐसे भगवान को छोड़ के कहीं जाना नहीं चाहिए। तो इसलिए कह रहे हैं कि किसका पूजन करना चाहिए? तो केवल और केवल भगवान का। भक्ति भी उन्हीं का करने से जीव का वास्तविक कल्याण होगा। और क्या होगा? बोलते ययात्मा संप्रशिशु प्रसिद्धति, खुद तो प्रसन्न रहेगा ही और भगवान को भी प्रसन्न करेगा। क्या करेगा? खुद तो प्रसन्न रहेगा ही, भगवान को भी प्रसन्न करेगा। क्योंकि भक्ति ऐसी चीज है जो भगवान को भी आनंद देता है। क्या करता है? भगवान को भी आनंद देता है भक्ति। तो इसीलिए भगवान कृष्ण की भजन करना चाहिए। और क्या कह रहे थे कि भगवान अजन्मा है, फिर जन्म क्यों लिया? भगवान अजन्मा है तो जन्म क्यों लिया? क्योंकि वेदों में ही बताया कि भगवान परम स्वतंत्र भी है। क्या है? परम स्वतंत्र है। स्वस्व छंदर गतिरीश्वर, भगवान परम स्वतंत्र है। तो जब भगवान परम स्वतंत्र है तो वेद में कहा कि भगवान जन्म नहीं लेते, अजन्मा है। तो भगवान वेद से थोड़ी पूछेंगे भैया मैं जन्म लूं कि नहीं। अगर पूछे तो फिर भगवान का स्वतंत्रता कहाँ रहा? फिर तो भगवान वेद के अधीन हो गए ना। किसके अधीन हो गए? वेद के अधीन हो गए। भगवान किसी के अधीन नहीं है। भगवान अगर अधीन है तो किसके अधीन है? केवल और केवल भक्तों के अधीन है भगवान, नहीं है। केवल और केवल भक्ति से भगवान को वशीभूत किया जा सकता है, अन्यथा किसी उपाय से भगवान को वशीभूत नहीं करते। और भक्ति क्या है? भक्ति का पर्यायी वाचिक जो शब्द है प्रेम है। भक्ति का पर्यायी वाचिक शब्द क्या है? प्रेम। और प्रेम का और एक अर्थ क्या होता है? सेवा। प्रेम का अर्थ क्या होता है? सेवा। तो भगवान का सेवा और भगवान से प्रेम करके भगवान को वशीभूत किया जा सकता है, अन्यथा किसी भी उपाय से भगवान को वशीभूत नहीं किया जा सकता। तो इसलिए कह रहे स्वस्व छंदर गतिरीश्वर। और भगवान जन्म लेने पर भी वो अजन्मा है। हजारों जन्म लेने पर भी वो अजन्मा है। और जन्म
नहीं लेने पर भी वो जन्म ले सकते हैं, ऐसा है। क्यों? क्योंकि भगवान जन्म किस लिए लिया? किस लिए लिया? कि भक्त नाम विनोदा। भगवान जन्म लेते हैं अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए। किस लिए लेते हैं? भक्तों को प्रसन्न करने के लिए। भगवान कोई असुरों को मारण करने के लिए, असुरों को मारने के लिए जन्म नहीं लेते। भगवान किस लिए लेते हैं जन्म? अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए भगवान जन्म लेते हैं, भक्तों को आनंदित करने के लिए जन्म लेते हैं। क्या कह रहे हैं? यह सुख परम अनूपा, नहीं कहते? ये सुख बड़ा ही सुंदर है, ये सुख। तो कहने की तात्पर्य क्या है? भगवान जन्म किस लिए लेते? केवल और केवल अपने भक्तों को आकर्षित करने के लिए, भक्तों को प्रसन्न करने के लिए भगवान जन्म लेते हैं। तो इसके मतलब ये थोड़ी है भगवान छोटे से बच्चे हैं, जैसे और लोग जन्म ले रहे हैं ऐसे ही हैं। अगर ऐसे ही होते तो 6 दिन के बालक कैसे पुतना को मार दिया? हा? तो इसलिए भगवान छोटे होने पर भी छोटे नहीं है। जैसे पिता होता है, पिता होता है, पिता देखना बच्चे के भाव में आके घोड़ा बन जाता है, नहीं बनता? बच्चा कहता है पिताजी मुझे घोड़े की सवारी करनी है। हाँ, पिता कहते हैं घोड़ा आप कहाँ से लाऊं? तो खुद ही घोड़ा बन जाता है। क्या करते हैं? खुद ही घोड़ा बन जाता है और उसको पीठ में बिठा लेता है। फिर बच्चा कहता है चल घोड़ा चल, चल घोड़ा चल। तो इसके मतलब ये थोड़ी ना है वो घोड़ा ही है। हा? वो तो बच्चे के प्रेम में आके ऐसा घोड़ा बन गया। उसी प्रकार भगवान अपने भक्तों के प्रेम में आके क्या बन जाते हैं? बच्चे बन जाते हैं। पर भगवान बच्चे होने पर भी बच्चे नहीं रहते। तो ये कारण है, भगवान अपने भक्तों के वशीभूत है। ये भगवान खुद स्वीकार किया ना कि मैं किसी के वश में नहीं हूं, पर मैं अपने भक्त वशीता को स्वीकार करता हूं, क्योंकि इस भक्त वशीता में मुझे बहुत आनंद मिलता है। भगवान खुद कह रहे हैं। इसलिए भगवान अपने भक्त के वशीभूत होकर के ऐसा जन्म लेते हैं, आते हैं, जीवों को अपनी लीलाओं के द्वारा आकर्षित करते हैं। अगर भगवान नहीं आते तो आज हम उनकी कथा सुनते हैं? तो हमारे जैसे जीव जो भगवान के संतान हैं, कौन है? भगवान के संतान हैं। भगवान अपने संतान को नहीं भूलते, तो इसलिए अपनी लीला के माध्यम से अपने संतान को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भगवान इस जगत में आते। तो तीसरा हो गया। और चौथा, भगवान की जितने सुंदर लीलाएं हैं उन लीलाओं को हमको सुनाओ। तो सुत गोस्वामी महाराज जी कहते हैं हम 10वें स्कंद में भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनेंगे, जिस लीला को सुनने से जीवों का परम त्रायण हो जाता है। और 5वां प्रश्न था कि कितने अवतार है भगवान के? कितने अवतार हैं भगवान के? वैसे मुख्य 24 अवतार है। कितने अवतार हैं? 24 अवतार है मुख्य। बाकी तो हरि अनंत, हरि कथा अनंत। तो इसी प्रकार बताते हुए बोल रहे हैं अब धर्म किसका आश्रय लिया? तो धर्म किसका आश्रय लिया? धर्म आश्रय लिया भागवत का आश्रय लिया। किसका आश्रय लिया? भागवत। कलियुग में जब भगवान इस लोक से गए थे तो धर्म कहां छोड़ गए थे? भागवत में छोड़ गए थे। तो भागवत में ही धर्म का आश्रय है। और भागवत का सार क्या है? भागवत का सार क्या है? जगह जगह में भागवत कथा सुनते हैं ना, तो
भागवत का सार क्या है? भागवत का सार है हरि नाम। क्या है? हरि का नाम, भगवान का दिव्य नाम ही भागवत का सार है। भागवत क्या समझाना चाह रही है? कि भगवान का भजन करो, भगवान का नाम लो, यही तो समझा रही है। और कुछ समझा रही है क्या? नहीं ना। तो भागवत का समझाने का तात्पर्य है संपूर्ण भागवत, और लास्ट में आके कहते हैं हरि नाम नहीं कहो, ऐसे कहते नहीं कह देते। भागवत का अंतिम श्लोक क्या है? याद होगा आप लोगों को थोड़ा बहुत? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तन ही भागवत का सार है। तो भागवत कलियुग में धर्म क्या है? हरि नाम ही कलियुग का धर्म है। तो इसलिए हरि नाम संकीर्तन करना ही जीवों का परम धर्म है। आराधना करेंगे कैसे? किसका क्या आराधना करें? तो आराधना अगर करना है तो केवल और केवल नाम संकीर्तन रूपी आराधना करना है। तो कलियुग में नाम संकीर्तन का सर्वश्रेष्ठ नाम क्या है? कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलियुग में नाम संकीर्तन ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। और ये जो हरिनाम है, आज देखो संपूर्ण विश्व में कैसे हरिनाम का धुन गूंज रहा है, हा? और हरिनाम का इतना प्रचार हो गया है ना, जगह जगह में लोग, कोई भी लोग अब हरिनाम ही करा रहे हैं। अन्य संप्रदाय के लोग भी हरिनाम के ऊपर आप ज्यादा ध्यान दें। क्यों? जैसे भागवत का प्रचार हो गया तो भागवत में सब भाग ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। ऐसे ही हरिनाम का इतना प्रचार हो गया, अब हरिनाम का सब आश्रय है। क्यों ले रहा है? क्योंकि जिस कंपनी का ज्यादा नाम हो जाता है, जिस कंपनी का ज्यादा नाम हो जाता है, चीज बिक्री उतना ज्यादा होता है, तो सारे छोटे मोटे कंपनी वाले उसको सप्लाई करना शुरू कर देता है। नहीं कर देता है, हाँ? उसको अपना चीज सप्लाई करना शुरू कर देता है। तो हरिनाम का प्रचार किस संप्रदाय ने किया? सबसे ज्यादा गौड़ीय संप्रदाय ही सबसे ज्यादा जगत में हरिनाम संकीर्तन का प्रचार किया है। इसलिए आज पूरे विश्व में हरिनाम संकीर्तन का गूंज रहा है, हा? नहीं गूंज रहा है? इसलिए हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए एक भजन का। इसलिए मैं गाऊं? दीवानी मन राधे राधे कहियो, दीवानी मन